हम इंसान का स्वभाव होता है जब हम किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं, हमें उसकी चाहत होने लगती है। चाहे वह कोई भी वस्तु हो, जीव हो या फिर किसी व्यक्ति के विचार ही क्यों ना हो। पर किस हद तक? क्या हमें इस हद तक वशीभूत हो जाना चाहिए कि सही गलत का फर्क ही ना कर सके? उदाहरण के तौर पर विदेशीपन को ही ले लीजिए। विदेश में जाना, नौकरी करना, फिर वहीं रहने लगना, विदेशी कपड़ों के प्रति आकर्षण, विदेशियों के साथ फोटो खींचकर गौरवान्वित महसूस करना। हम अपने स्वदेश को त्याग कर अंधी दौड़ में चले गए हैं और अब तो इसका प्रभाव एक आदत में बदलने लगा है। और यह एक आदत शौक में, जिससे किस किस को पीड़ा हो रही है या हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। यह बात निकली है जीव की तकलीफ से, जिसको पहले ऊंचे दामों पे खरीदा जाता है और फिर पाल ना पाने की स्थिति में असहाय अवस्था में छोड़ दिया जाता है। यह किसी एक विदेशी श्वान की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के शहर के अनगिनत विदेशी श्वानों की कहानी है। प्रश्न तो ये उठता है कि हम क्यों पालते हैं इन विदेशी श्वानों को? शान बान के लिए, या जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो उनको हम घर से बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि वो शिकायत करने भी नहीं आएंगे और ना ही बदला लेने। श्वानों की दर्दनाक स्थिति खत्म हो सकती है जब हम और आप देसी या भारतीय श्वान के महत्व को सही माने में समझेंगे। देसी और विदेशी श्वानों की बात करें तो हमारे भारतीय श्वान कहीं ज्यादा सहज होते हैं। वफादारी और प्यार देने की बात आए तो क्या देसी क्या विदेशी श्वान की तुलना कोई नहीं कर सकता। किंतु कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसमें भारतीय श्वान पहले पायदान पर आते हैं। उसका मुख्य कारण है भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं में जैसे देसी श्वान भारत की जलवायु में सहजता से तालमेल बना लेते हैं, वहीं विदेशी श्वान को बहुत तकलीफ होती है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिससे उनके ऊपर चिकित्सा का खर्च भी अधिक आ जाता है। रही बात उनकी रहने की व्यवस्था भी विशेष रूप से करनी पड़ती है। स्पेशल व्यवस्था में आता है, उनको ठंडे स्थानों की जरूरत होती है, अच्छे बिछौने की जरूरत होती है। वहीं देसी श्वान आराम से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। भारतीय श्वान के खान पान की आदत भी बहुत सरल होती है। वह भोजन को सहजता से पचा ले जाते हैं। वहीं विदेशी श्वान की बात की जाए तो खान पान को लेकर ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं, जो गुणवत्ता में भी उत्तम और मात्रा में भी ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर विदेशी श्वान की खाने पीने की व्यवस्था में भी खर्च अधिक आता है, तुलना अगर की जाए भारतीय श्वानों से। भारतीय श्वानों को भी प्रशिक्षण देकर उच्च स्तर का व्यवहार पा सकते हैं, जैसा सोच है विदेशी श्वानों को लेकर। लेकिन यदि विदेशी श्वान को उचित खान पान, वातावरण अगर उनके मुताबिक नहीं मिला तो वो क्रोधित होकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भारतीय श्वान के बाल भी छोटे छोटे होते हैं, जिससे उनकी साज सज्जा, साफ सफाई, हाइजीन भी मेंटेन आसानी से की जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। वहीं विदेशी श्वान के बाल लंबे होते हैं, क्योंकि वो ठंडे देशों से आते हैं, ठंडे प्रदेशों के प्राणी हैं, जीव हैं, तो उन्हें अधिक देखभाल और साफ सफाई की आवश्यकता होती है, जिसमें भी खर्च अधिक आता है। भारतीय श्वान की उम्र भी विदेशी श्वानों से अधिक होती है, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उनको चिकित्सा की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती। भारतीय श्वानों को प्राथमिकता दें, हम सभी उन्हें अपनाएं और घर दें, जिससे उनको आपका हमारा प्यार मिलेगा, अच्छे से जिंदगी जिएंगे वो सब। विदेशी श्वान को क्यों तकलीफ उठानी पड़ती है? वो जो तकलीफ उठानी पड़ती है जिसको शायद वो आपकी भाषा में कह भी नहीं पाते हैं, ये तकलीफ उनको
नहीं उठानी पड़ेगी यदि हम और आप उनको उनके तकलीफ को समझ पाएंगे। भारतीय श्वान को अपनाएं, वो किसी से कम नहीं है बल्कि गुणों में अधिक ही मिलेंगे। हम सभी इस वफादार जीव को विलुप्त होने से बचा सकते हैं।